दोस्तों अभी तक हमने सेल क्या है, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को समझा, लेकिन अब समय है उस सेल के अंदर प्रवेश करने का जिससे हमारा पूरा बॉडी बना है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी एक छोटी सी सेल के अंदर आखिर होता क्या है? आइए आज 3D एनिमेशन की मदद से एनिमल सेल की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करते हैं। दोस्तों एनिमल सेल एक यूकैरियोटिक सेल है। इसमें वास्तविक केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस तथा अनेक झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल जीवों की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक यानी फंक्शनल तथा आनुवांशिक यानी जेनेटिक यूनिट होती है। इन्हीं कोशिकाओं से मनुष्य सहित सभी जंतुओं का बॉडी बनता है। एनिमल सेल का आकार फिक्स नहीं होता है। यह गोल, अंडाकार, चपटी या इर्रेगुलर हो सकती है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होती है। केवल कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे घेरे रहती है। एनिमल सेल का सामान्य आकार लगभग 10 से 30 माइक्रोमीटर होता है। हालांकि अलग अलग कोशिकाओं का आकार अलग हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन बहुत लंबी हो सकती है। आरबीसी लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर की होती है। एनिमल सेल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इन्हीं 3 भागों के भीतर बाकी सभी ऑर्गेनेल्स उपस्थित रहते हैं। दोस्तों एनिमल सेल के अंदर अनेक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस यानी गोल्जी तंत्र, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, पेरोक्सीसोम, वैक्यूल्स, कोशिका कंकाल यानी साइटोस्केलेटन। इन सभी ऑर्गेनेल्स को साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर व्यवस्थित रूप से रखा जाता है और सभी मिलकर कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अगर एनिमल सेल को एक आधुनिक शहर माने तो प्रत्येक ऑर्गेनेल उस शहर का एक विशेष विभाग है। कोई ऊर्जा बनाता है, कोई प्रोटीन तैयार करता है, कोई पैकेजिंग करता है, तो कोई अपशिष्ट को नष्ट करता है। इसी समन्वय से कोशिका जीवित रहती है। तो याद रखिएगा एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल होता है। इसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें उपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम सामान्यतः एनिमल सेल में पाया जाता है। तो आज हमने एनिमल सेल की बेसिक स्ट्रक्चर को समझा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल कौन करता है? इसका आंसर है न्यूक्लियस। तो अगली वीडियो में हम 3D एनिमेशन के साथ न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करेंगे और उसकी स्ट्रक्चर, पार्ट्स और फंक्शंस को एनसीईआरटी, नीट, बीपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल तक विस्तार से समझेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।